वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन अमान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। एहतजाज से मुताल्लिक़ बानी PTI से मुशावरत और रहनुमाई ली जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक कर दी। कहा, जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, PTI उनसे राबते में है। कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फरीक़ैन से PTI की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी PTI और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें। मगर PTI का हदफ डील नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया, इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, वो अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुके। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI अब बात ट्रंप तक ले आई है कि ट्रंप आएगा तो छुड़ाएगा। PTI कंफ्यूजन का शिकार है। बानी PTI की बहन कुछ कहती हैं, अहलिया कुछ कहती हैं। पार्टी का KP ग्रुप कुछ कहता है तो लाहौरी ग्रुप कुछ और कहता है। हुकूमत पुरएतमाद है, इदारों की मुआवनत से मुल्क में इस्तेहकाम है। अमरीकी अहलकार अडियाला जेल पहुंच गए। 3 रुकनी वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 असीर मुल्जिमान तक कौंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात, सियासी उमूर पर गुफ्तगू। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम के दौरा कतर के सम्राट आना शुरू हो गए। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामी में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात मजबूत करने, मौजूदा ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क की सलामती, दिफा और अमनो आमा से मुताल्लिक जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस मुल्जिमान को भी जेर हिरासत रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल पर गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है और 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजुर्बे के बाद मायूस है। अब ये दूसरा तजुर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हमारे एहतजाज करने की बात कबल अज़ वक्त है। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के लिए बानी PTI का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वाज़ेह किया कि 26वीं तरमीम को वोट देने पर गद्दार कहना मौलाना के लिए नहीं था। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के बाद ये कह सकते हैं कि वकला ने 26वीं तरमीम को कबूल कर लिया है। हमने PTI को भी साथ मिलाने की कोशिश की, मगर PTI हमेशा अपने फायदे को आखिर में नुकसान में बदल देती है। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI ने मुखालिफत कर दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा बोले, तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। PTI के हामिद खान ने कहा, जज तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम तादाद 21 लाजमी करने की हिमायत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। ऐवान ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेज दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1 के तहत कायम 3 रुकनी जज कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया था।
बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 9 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके का हदफ इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार थे। 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, अस्पताल और स्कूल के करीब के इलाके को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। सूबे में दहशत गर्दी में तेजी से इजाफे को वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। शौहर बीवी की इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करे तो पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसला शरीयत के बरक्स करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल रागिब नईमी ने कहा कि मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। बिला इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर की पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला गैर शरई है। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को जारी किया था। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हमें हक है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल अगले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेगी। गजा जंग शुरू होने से अब तक इसराइली फौज के 778 अफसरान और एहलकार मारे जा चुके। इसराइली हुक्काम ने बिल आखिर तस्दीक कर दी। कहा, गजा में हमास से झड़पों में 366 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल और लबनान से हमलों में 62 इसराइली फौजी हलाक हुए। गजा में 58 इसराइली पुलिस अफसरान भी हलाक हुए। बैतुल-लाहिया में इसराइली फौज की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साब को शहीद करने का दावा। नसीरात कैंप के अतराफ टैंकों से गोलाबारी, 26 फलस्तीनी शहीद। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की बमबारी, 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस लकी मरवत और DI खान में सामने आए। रमासाल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 1.8 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के एलामी में कहा गया है कि रकम सदर और वजीर आजम के सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 VVIP जहाज़ों पर खर्च की जाएगी। फंड दोनों VVIP तैयारों के इंजन की मरम्मत के लिए मख्तस किया गया है। ECC ने वजीर आजम ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी भी दी। फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए के इजरा की मंजूरी भी दी गई। मख्तस रकम सूबा सिंध को जारी की जाएगी। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डाकू उनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दस्तावेजात छीनकर फरार हुए। रहीम यार खान से डाकुओं ने एक शहरी को अगवा कर लिया। DPO के मुताबिक डाकुओं ने नवाजाबाद के इलाके से 3 अफराद को अगवा करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया, तीसरे को अगवा कर लिया। FBR में ग्रेड 20 और 21 के 18 अफसरान के तकर्रुर और तबादले, नोटिफिकेशन जारी। मेंबर IR ऑपरेशंस मीर बादशाह वजीर को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 21 के डॉक्टर हामिद अतीक सरवर मेंबर IR ऑपरेशंस तैनात। चकवाल चुआ सिदन शाह में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में मां, बेटा और मकतूला का भाई शामिल। IG पंजाब का नोटिस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। हैदराबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्ची की हलाकत का वाकया। 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक 28 अक्टूबर को बच्ची पैदा हुई। 30 अक्टूबर को डॉक्टर ने कपड़े में लपेटकर बच्ची के इंतकाल की खबर दी। घर आकर देखा तो नौमौलूद जिंदा थी, हाथ पैर चल रहे थे।
बच्ची को सिविल अस्पताल लेकर गए, लेकिन 31 अक्टूबर को शाम में बच्ची का इंतकाल हो गया। पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्जिमान ने अदालत से जमानत करा ली है। अदालत का मुल्जिमान को पुलिस से ताउन और 11 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर के निजी कॉलेज में रेप के इल्जामात में बज़ाहिर कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि कई वाक़यात ने निजी कॉलेज के तालिब इल्मों में शुबहात और बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा कर दी थी। 14 अक्टूबर को निजी कॉलेज के सैकड़ों तालिब इल्मों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। डिजिटल खानदगी और हक़ाइक़ का इदराक आसान बनाने के लिए बाकायदगी के साथ मुहिम चलाई जाए। तालीमी इदारों में हिरासानी और जिनसी तशद्दुद के इल्जामात को हमेशा संजीदा लिया जाए। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हिरासानी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने उन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स पर हैबत तारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमायां अंजाम देने वाले ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। ज़हीर अब्बास एक 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची के प्रेस क्लब चौक पर रूस का परचम लहरा दिया गया। गवर्नर सिंध का रूस के कौंसल जनरल के हमरा प्रेस क्लब चौक का दौरा, बाद में रूस के पीपल्स यूनिटी डे की तकरीब में गवर्नर सिंध की शिरकत। रूस के कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने रूस के कौंसल जनरल के हमरा पीपल्स यूनिटी डे का केक काटा। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब, कहा मशरिक़ वस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमरीका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवा माह के वस्त तक वापस अमरीका चले जाएंगे। पेंटागन के मुताबिक इसराइल के दिफा और हूसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीन की रियासत का क़याम हल नहीं हो जाता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मफाद में नहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 11 पर कातिलाना हमले हुए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के बावजूद हुकूमतें इन क़वानीन को पूरी तरह नाफिज़ करने में कामयाब नहीं हो सकी और सहाफ़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 57 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का इनेकाद होगा। इफ्तिताही तकरीब, दिफाई सनतों पर सेमिनार, मीटिंग्स मुनक़िद की जाएंगी। निशान पाकिस्तान सी व्यू पर कराची शो का इनेकाद भी किया जाएगा। आइडियाज़ में दुनिया भर के नुमाइश कुनंदगान अपनी दिफाई मसनूआत और साजो सामान पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। इन फॉर्म मोहम्मद हसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान
मोहम्मद हसनैन ने नेट प्रैक्टिस के दौरान देर तक बॉलिंग की। सेलेक्टर असद शफीक को कोच जेसन गिल्स्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुशावरत की। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर डैरन गव को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। वो गयाना में ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राणा ने कहा कि डैरन गव की तजुर्बे से हमारी बुनियाद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। जुमे को पाकिस्तानी मौसीकी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिस्र के थिएटर फनकार ने वर्कशॉप में अदाकारी के गुर सिखाए। पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क मैराथन से पहले परेड ऑफ नेशंस में शिरकत। 35 से ज्यादा पाकिस्तानी इतवार को होने वाली न्यूयॉर्क मैराथन में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क मैराथन शुरका की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रेस है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के घर में चोरी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। शुमाली यॉर्कशायर से 32 साल के शख्स को चोरी के शुबे में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। तहकीकात जारी। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है कि उनका वजन ज्यादा था। ड्रामे के लिए 15 किलो वजन कम किया। अभी तक अपनी खुराक के जरिए वजन को कंट्रोल कर रही हैं। ये और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और बॉलीवुड के किंग और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान 59 बरस के हो गए। दुनिया भर से सुपरस्टार के मद्दाहों के मुबारकबाद के पैगामात। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान।